प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज एक नए वचन के साथ हम आपके साथ उपस्थित होने पाए हैं और आपसे थर्सडे लाइव मीटिंग नहीं बल्कि संडे को लाइव मीटिंग होगी और वो भी शाम को, ये समय जब हम आपसे मिलने पाएंगे और परमेश्वर ने चाहा तो और भी रास्तों को परमेश्वर खोलेंगे कि हम और भी वचन के द्वारा लोगों के साथ जुड़ने पाएंगे। तो आज के वचन को शुरू करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन को शुरू करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रह पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते प्रभु इस समय इस घड़ी को देने के लिए। मेरे परमेश्वर, जब एक वचन के द्वारा आप हमें लोगों से जोड़ते मेरे परमेश्वर प्रभु, तो इस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में कार्य को करिए प्रभु। आज के वचन को आप आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु कि जो भी वचन प्रचार मैं करूँ मेरे परमेश्वर, मुझ पर पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक उतरने पाए प्रभु कि जो भी मैं वचन प्रचार करूँ प्रभु, वो मैं नहीं बल्कि मेरे मुख के द्वारा आप लोगों से बातचीत करिए प्रभु, और उनके दिल और हृदय में, उनके जीवन में जो भी समस्या है उनके बारे में बातचीत करिए और उनके जीवन में कार्य को करिए प्रभु। ये वचन को पकड़कर वो अपने जीवन में सफलताओं को पाने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक वचन अधिकाई से इनके हृदय में बसने वाला होने पाए। सारी बातों को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के वचन को शुरू करते हैं। आज का वचन हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। अगर आप देखेंगे उसका हम चौथे वचन से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक मैं आप लोगों को थोड़ी सी उसका पहले का वो पृष्ठभूमि बता देती हूँ, मतलब थोड़ा सा भूमिका बता देती हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी तो वो गन्ने सरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि वो किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों की नाव पर से उपदेश देने लगा। ये शमौन पतरस की बात हो रही है जो नाव पर सवार था और वो अपने जाल धो रहा था, जो कि वो मछुआ था और मछली पकड़ने वाला था। उसका बिजनेस ही मछली पकड़ना था, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो वहाँ पर पतरस की मुलाकात पहली बार यीशु मसीह से यहीं पर होती है कि जहाँ पर शमौन पतरस जो है वो मछली पकड़ रहा, मतलब मछली के जालों को धो रहा था। और वहाँ पर दो नावें थी, जहाँ पर एक नाव जो पतरस की थी, वहाँ यीशु मसीह ने उससे रिक्वेस्ट की, शमौन पतरस से, कि मुझे इसमें बैठने बिंदी के किनारे से थोड़ा हटा ले चल, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा भीड़ उनको दबाती थी, यीशु मसीह के ऊपर चढ़ती थी कि यीशु मसीह थोड़ा सा दूरी मेंटेन करते थे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते थे। तो यहाँ पर पतरस से यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा मुझे दूर ले चल। और यहाँ पर जब वो प्रचार कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो यहाँ पर पद है वही हमारा आज का प्रचार है। तो यहाँ लिखा हुआ चौथे चौथे पद पर, 5वां अध्याय के चौथे पद पर, लूका रचित सुसमाचार, कि जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो अब यहाँ पर वो ऑलरेडी मछुआरे जो हैं, शमौन पतरस और उसके जो भी बाकी साथी हैं, वो ऑलरेडी मछलियों के जाल धो रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि मतलब जब कोई काम फिनिश हो जाता है उसके बाद ही मछलियों के जो जाल पकड़ने का जाल होता है उसको धोकर पूरा अपना सुखाने के लिए रख देते हैं, मतलब जब कंप्लीट हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मतलब वो फिर से कह रहे हैं कि मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और यहाँ पर शमौन ने क्या उत्तर दिया, पतरस ने क्या उत्तर दिया? शमौन ने उसको उत्तर दिया, 5वें पद में अगर आप पढ़ेंगे, कि शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि पतरस, जो कि खुद एक मछुआ था, है ना, मछुआरे को हमेशा आइडिया रहता है कि कहाँ पर ज्यादा मछली होगी, है ना। वो शुरू से, बचपन से या जवानी से, जब से वो मछली पकड़ रहा है, वो कोई नया ऐसा मछली पकड़ने वाला वो नहीं था, व्यक्ति नहीं था। उसको पूरा आइडिया था कि कहाँ पर मछली ज़्यादा पकड़ना है। और जबकि वो कह रहा है कि वो सारी रात कोशिश कर चुका है ना, वो हार चुका है कोशिश करके और मछलियाँ उसके हाथ नहीं आई हैं, या सेटिस्फाइड, वो तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन सेटिस्फाइड मछलियाँ मतलब नहीं मिली हैं। हो सकता है कुछ मछली मिली हो, लेकिन जब यहाँ पर लिखा है कि सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, मतलब कुछ भी नहीं लगा होगा उनके हाथ में।
तो यहाँ पर वो बता रहा है कि प्रभु हमने तो सारी रात मेहनत की है, मतलब पूरी रात मेहनत की है, लेकिन फिर भी कोई मछलियाँ हमने नहीं पकड़ पाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि पतरस जो कि एक एक्सपर्ट मछुआरा है, पतरस जो कि एक मछुआरा है जिसको पूरा आइडिया है कि कहाँ पर ज़्यादा मछली हो सकती है, कहाँ पर किस जगह पर किस गहराई में जाकर ज़्यादा मछलियाँ वो पकड़ सकता है, वहाँ वो क्या कह रहा है वो आप ध्यान से सुनिए, जो कि हमारा आज का प्रचार है। तो यहाँ पर वो पतरस कह रहा है कि तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है विश्वास, ये है विश्वास, अपना अहंकार नहीं कि मैं तो जानता हूँ, मैं तो मछुआरा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मछुआरा हूँ, मुझे पता है, मैं सारी रात मेहनत कर चुका हूँ, अब तो मैंने जाल धो लिया, अब तो कौन जाएगा, प्रभु प्लीज़ हमें माफ़ करिए, अब हम कहाँ से वहाँ पर फिर से गहराई में जाएंगे, हमने इतनी मेहनत से, इतनी कड़ी मेहनत से जाल को धो डाला है, अब फिर से हम मछली पकड़ेंगे, जाल फिर से गंदा होगा, और ऑलरेडी जब हम वहाँ से मायूस होकर वापस आ चुके हैं तो हम वापस फिर क्यों जाएंगे वहाँ पर। ऐसा कुछ भी पतरस ने नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो गौर करने वाली बात है वो यही है कि यहाँ पर पतरस कह रहा है कि तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा को देते हैं कि ये चीज़ तुम करो, लेकिन हम सुनकर उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो इस पर पहले ही बहुत मेहनत कर चुके हैं। हो सकता है आप किसी बिजनेस को बार बार करना चाह रहे हो, किसी काम को बार बार करना चाह रहे हो, लेकिन ऑलरेडी आप असफल हो चुके हैं, जबकि आपको उसमें आइडिया भी है, आप पूरा आइडिया रखते हैं उस बिजनेस का या उस काम का, लेकिन ऑलरेडी आप असफल हो चुके हैं। लेकिन वापस जब परमेश्वर आपको आप बोलते हैं कि अब फिर से करो, अब फिर से करो, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अरे मैं तो पहले ही बहुत बार मेहनत कर चुका हूँ, कहाँ फिर से मैं उसमें मेहनत करूँगा, क्यों अपने पैसे फिर से उसमें लगाऊंगा। लेकिन यही गौर करने वाली बात है पतरस में और हम में, कि जब पतरस को ये बोला गया कि वापस फिर से जाल डालो, तो पतरस ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु मैं तो अब जाल धो चुका हूँ, अब मैं फिर से मेहनत नहीं करूँगा, या कुछ भी ऐसा बहस उसने नहीं की। उसने सिर्फ एक रीज़न दिया कि प्रभु हम सारी रात मेहनत कर चुके हैं, लेकिन तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। क्योंकि क्यों कहा ऐसे उसने, उसका इतना विश्वास आया कहाँ से? क्योंकि जब नाव पे बैठकर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो उस प्रचार को पतरस ने बड़े ध्यान से सुना होगा, जाल धोते धोते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह नाव पर बैठकर प्रचार कर रहे थे, उस समय पतरस ने भी जाल धोते धोते उस प्रचार को सुना होगा, और वही उसके विश्वास का केंद्र था, और वही उसके विश्वास को बढ़ाने में सहायक हुआ, और वही उसके विश्वास को यहाँ तक बढ़ाने में सहायक हुआ कि सारी रात जब उसने जाल डालकर मेहनत की थी अपने साथियों के साथ, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह की बात मान गया, और उसने कहा कि तो भी मैं तेरे कहने से फिर से जाल डालूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए, उनके जाल फटने लगे, और इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं तो परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर आप 1000 बार जा चुके हैं, यहाँ पर आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या ये हो सकता है, वो सब कुछ देख सकते हैं, वो भविष्य की सारी बातों को देख सकते हैं, वो क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अगर आप आज, मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आज आप किसी दुविधा में हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, या किसी ऐसी बातों को परमेश्वर बार बार आपके मन में डाल रहे हैं जहाँ पर आप पहले असफलता का स्वाद चख चुके हैं, लेकिन परमेश्वर वापस से आपका इंटरेस्ट वहां जा रहा है, आपके मन की इच्छा वहां जा रही है, तो एक बार उसको करके जरूर देखिए, क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपके मन में ये बात डाली है तो सफलता भी वही देंगे, ब्लेसिंग भी वही देंगे। यहाँ पर एक बात और भी हम गौर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर पतरस ने, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि झील के किनारे पर जब परमेश्वर खड़े थे तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, जब शमौन के नाव को परमेश्वर ने लिया, उससे हेल्प ली, तब उसको ब्लेसिंग भी थी। परमेश्वर ने पहले उससे हेल्प ली, वहीं उसी नाव पर बैठकर उन्होंने प्रचार किया। मतलब परमेश्वर ने पहले उससे बीज बोने को कहा, आप समझ रहे हैं, पहले उससे बीज बोने को कहा। जब उसने बीज बोया, उसके राज्य के कामों के लिए योगदान को दिया, अपनी नाव ऑफर की, और अपनी नाव में उनको बैठने दिया, और किनारे से थोड़ा हटा लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, क्योंकि परमेश्वर किसी की उधारी नहीं रखते हैं।
वो किसी की उधारी नहीं रखते हैं। अगर आज आप बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बो रहे हैं, अपने फाइनेंस को बो रहे हैं, तो आपको परमेश्वर डेफिनेटली बहुत ब्लेस करने वाले हैं। और ऐसा ब्लेस करने वाले हैं, ऐसा अबंडेंस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाल फटने के कगार पर आ गया। जो पतरस इतना अच्छा मछुआरा था लेकिन वो असफल हो चुका था, सारी रात उसी जगह पर उसने मेहनत की थी लेकिन असफल हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने वहीं पर उसे आशीष दी, वहीं पर ले जाकर उसको आशीष दी, जबकि पतरस को उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने विश्वास के द्वारा फिर से वहीं पर जाल डाली। और फिर जो उसको मिला वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाल फटने के कगार तक इतनी मछलियां उनके जाल में फंसी कि उनको साथियों को बुलाना पड़ा कि आओ भाई, तुम हमारी हेल्प करो, क्योंकि हमसे तो नहीं वो होगा कि हम इसको खींच पाए, हम नहीं खींच पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब वहाँ पर परमेश्वर ने उसको, कि हो सकता है कि आज अगर आपने अपने बीजों को प्रॉपरली आप नहीं बो रहे हैं और आप किसी काम को करने के उसमें जा रहे हैं, जैसे प्रार्थना तो करिए ही, लेकिन बीजों को भी बोइए जिससे आपके वो काम सफल होने पाए। अगर किसी बिजनेस में जा रहे हैं तो पहला जो अर्निंग आपकी होगी तो उसका दशमांश परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए। जो भी कलीसिया में आप जाते हैं वहाँ पर अपने दशमांश को दीजिए, जिससे आपके फाइनेंसेस पर परमेश्वर ब्लेस करने पाए, आपके बिजनेस पर परमेश्वर ब्लेस करने पाए। यहाँ पर हम एकदम सबूत देखते हैं एक कि परमेश्वर ने 2 नाव में जो एक पतरस की थी उसका इस्तेमाल किया अपने राज्य के प्रचार के लिए, है ना, स्वर्ग राज्य के प्रचार के लिए। उसके बाद उस नाव को ले जाकर उसको ब्लेसिंग भी दी और एबंडेंस की ब्लेसिंग दी, इतना ज़्यादा दिया कि पतरस को अपने साथियों को बुलाना पड़ा उस जाल को वापस खींचने के लिए। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तो ज़्यादा जानता हूँ, मैं तो मछुआरा हूँ, एक बार भी ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब उसने इस आज्ञाकारिता को किया तो हम जानते हैं कि उसके जाल में इतनी ज़्यादा मछलियाँ फंसी कि जाल फटने के कगार पर आ गया। आज परमेश्वर आपसे भी बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चले। अगर आपको किसी जगह पर असफलता पहले मिली है, लेकिन अगर फिर से आपके मन में इच्छा परमेश्वर डाल रहे हैं, अगर परमेश्वर फिर से कह रहे हैं कि जाओ फिर से ट्राई करो, तो कभी भी मत घबराइए। हो सकता है इस बार परमेश्वर आपको पतरस की तरह ही अबंडेंस ब्लेसिंग को देने वाले हैं। तो निराश मत होइए, हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए कि परमेश्वर वचन की तरह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आज किसी न किसी से तो परमेश्वर बात कर रहे हैं, है ना। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और इस वचन को आप दोबारा बाइबल के इसमें लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका पूरा चैप्टर, मतलब 1 से लेकर 11 तक आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में जो परमेश्वर ने पतरस के जीवन में दिया, परमेश्वर आपके भी जीवन में दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।